दोस्तों, आज तो गजब हो गया। ओम बिरला ने सरेआम सबके सामने राहुल गांधी का माइक बंद करवा दिया। पहले तो ओम बिरला ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पास माइक का बटन नहीं है, मैं माइक बंद नहीं करवाता हूं। फिर खेला करवा दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा, अच्छा ठीक है, माइक का तार जुड़वा तो दीजिए, माइक तो दे दीजिए सर, माइक तो दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी का माइक खोल दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बात करिए, नीट के बच्चों की बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब सोचिए, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे नीट के बच्चे कोई पाकिस्तान के घुसपैठिए हो। सुनिए जरा। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर जी, हम ऑपोजिशन और सरकार दोनों की तरफ से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन और सरकार आपके साथ है। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद तुरंत राहुल गांधी के बोलते ही बोलते माइक बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। बोलती बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही अपनी आंखों से देखिए। भाजपा वालों को देश के युवाओं से कितनी दिक्कत है, इसको समझिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के युवाओं की बात भाजपा सरकार ना लोकसभा में सुनना चाहती है, ना ही राज्यसभा में सुनना चाहती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है, 7 साल में 70? I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. मेरे देश के नौजवानों, आपकी बात संसद में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड है। साल में Nothing will go on record. जी हाँ, भाजपा सरकार में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, नौजवानों की बात किसी जगह पर सरकार नहीं सुनना चाहती है। गलती आपकी है कि आपने इनको हाफ किया। इनको हाफ नहीं, इनको पूरा साफ कर देना चाहिए था। जो सरकार अपने देश के स्टूडेंट्स के सवालों से भाग खड़ी हो, वो सरकार नहीं है। वो सरकार नहीं है। ये बहुत बड़े वाले राष्ट्रवादी बनते हैं अपने आप को, लेकिन जब राष्ट्र के भविष्य पर बात करने की बारी आई तो भाग खड़े हुए, माइक बंद करवा दिए, हाउस अडजर्न कर दिया, संसद की कार्रवाई बंद करवा दी। बोले पेपर लीक पर नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करिए। नहीं तो उस पर चर्चा करके हमें मैसेज लोगों को देना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और सब लोग सरकार के साथ हैं और सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। जैसे सरकार पहले 10 सालों में थी, उससे भी ज्यादा मजबूत सरकार है। हमें ये मैसेज देना है कि हमें ये विपक्ष के लिए तालियां बजवानी है। वहां पे हमें विपक्ष की वहां पे बात सुन के और 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात करके उन छात्रों को क्या विपक्ष के पाले में डालना है। इसलिए हमने सुविधा उनको दी है माइक की वहां पे सदन के अंदर। मेरे दोनों काबिल दोस्त इस बात से बचना चाह रहे हैं कह के कि भाई वो कर देते, उनको मौका दे देते करना। क्यों दे देते भाई? वो अपनी खाट खड़ी करवाएं और वहां हीरो बनाए इनको, राहुल गांधी को और खड़गे जी को। क्यों नहीं कराएंगे? वो उनको मैसेज ये देना है ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को, लोगों को, विपक्ष को कि हम जितने पिछले 10 साल में मजबूत थे उससे कहीं मजबूत हैं। भले अंदर खोखले हो, भले घाव को धीरे धीरे सहला रहे हो, ऐसे धीरे धीरे घाव को सहला रहे हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। इस देश के नौजवानों, मैं प्रज्ञा मिश्रा आपसे कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अपनों को मुश्किल में छोड़कर भाग खड़ी हो जाए, जो सरकार आपकी समस्या पर चर्चा करने से इनकार कर दे, जो सरकार आपकी समस्या सुनने से बेहतर सदन को बंद कर देना सही
समझे। समझ लीजिए कि वो सरकार पिछले 10 सालों से सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काकर वोट ले रही थी, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ में फंसाकर वोट ले रही थी। वो सरकार आपको सिर्फ धर्म के तराजू पर रख करके ही तोल रही थी। एक बार जरा सा नकाब हटा, आपने थोड़े से वोट कम क्या किए तो सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। मैं पूछती हूं, अगर पेपर लीक के पीड़ित बच्चों के सम्मान में उनको ढांढस बंधाने के लिए 4 शब्द संसद में अगर बोल दिए जाते तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता? राहुल गांधी ये पूछ लेते कि अब तक सरकार ने क्या किया, और सरकार की तरफ से कह दिया जाता कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, तो क्या हो जाता? लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग खड़ी हुई। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड सर, में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। दोस्तों, राष्ट्रपति सदन में जो भाषण देती हैं उस भाषण को सच ही माना जाता है। हम भारत के लोग और संसद ये मानकर चलती है कि संसद में राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण में कहा वो सच ही होगा, तो फिर उस पर बहस क्यों करनी? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा क्यों करनी? चर्चा तो उस विषय की होनी चाहिए ना जो गंभीर हो, जिस विषय पर चर्चा करने से कुछ सही तो हो सके। देश की सबसे बड़ी पंचायत टाइम पास करने के लिए तो बनी नहीं है। ओम बिरला जब स्पीकर बने तो उनको पूरा दिन सांसदों ने धन्यवाद दिया। ओम बिरला पूरा दिन अपनी तारीफ सांसदों से सुनते रहे, लोग उनको बारी बारी बधाई देते रहे। तब नहीं हुआ संसद का समय खराब। छात्रों की बात करने से संसद का समय खराब हो जा रहा था। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड चिल्लाने लगे। वाह भाई, बधाई रिकॉर्ड में जा सकती है, संसद में सिंगोल की नौटंकी रिकॉर्ड में जा सकती है, लेकिन इस देश में नकारा सरकार और नकारा शिक्षा मंत्री की गलतियों की सजा भोग रहे छात्रों की बात संसद के रिकॉर्ड में नहीं जा सकती। हमने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी अपनी मौजूदगी से बहुत विनम्र तरीके से, बहुत सख्त भाव में मुद्दे को रखते हुए इस स्थिति पर ला देंगे कि देश को क्लियर कट दिखेगा कि गलती किसकी है। कोई राहुल गांधी के बयान में, उनके व्यवहार में कमी नहीं खोज पा रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया से चर्चा की और देखा देश ने कि उनकी बात को दबा दिया गया, आवाज खत्म कर दी गई। अब आवाज खत्म कर दी गई, वो नीट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। समझिए इमोशंस कहाँ जाएगा। छात्रों में ये बात दिमाग में घर कर जाने वाली है कि छात्र के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे और उनकी आवाज म्यूट कर दी गई। स्पीकर ने कहा कि मेरे पास बटन नहीं है, मैं म्यूट नहीं करता। यानी पुरानी घटनाओं को भी उन्होंने जोड़ दिया कि पहले भी जो हुआ उसमें भी मेरा हाथ नहीं है। इसका मतलब क्या है? पीठासीन अधिकारी से बड़ी कोई शक्ति है सदन में जो नेता प्रतिपक्ष की आवाज म्यूट कर रहा है? ये तो सदन के लिए और अपमानजनक बात हो गई। पूरे सदन का अपमान कर दिया ओम बिरला जी ने ये कहकर कि मैं म्यूट नहीं कर रहा हूं। तो कौन म्यूट कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। दोस्तों, संसद हमारे और आपके पैसों से चलती है और संसद में बैठी सरकार हमारी और आपकी समस्या पर अगर भाग खड़ी हो तो उसे भगौड़े